स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं रीडिंग राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स के कुछ और इम्पोर्टेंट न्यू ट्रिक्स जो कि हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही होगा कि हम कोई भी रूल्स वगैरह कोई कोलोकेशन वगैरह नहीं कराते हैं। बाकी सभी चैनल्स हैं जो कि ग्रामर रूल्स करवाते हैं बट स्टूडेंट को समझ में नहीं आते। तो बाकी चैनल में और हमारे चैनल में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, तो हमने शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं हम स्टूडेंट्स को। काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो रियल एग्ज़ाम में परफॉर्म करके आ रहे हैं उन ट्रिक्स को, और इजीली उनके 75+ 80+ मार्क्स उनके रीडिंग में आ रहे हैं। बट आपको परफॉर्म करनी आनी चाहिए कि कैसे आपको एग्ज़ाम में उन ट्रिक्स को परफॉर्म करके आना है। कौन सी ऐसी वो ट्रिक्स हैं जिन स्टूडेंट्स ने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो जाके प्रीवियस वीडियोज़ देख सकता है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और जिस भी स्टूडेंट को हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं। सबसे पहले रीडिंग राइटिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर किसी भी स्टूडेंट को हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी हो तो व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकता है। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज की प्रेडिक्शन सोल्व करेंगे। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स थे कि सर आपकी जो ट्रिक्स है वो फर्स्ट पेज पे ही लगती है, तो हम रैंडमली हमने जैसे कि 5th पेज ओपन कर लिया हमने, इसमें से निकालते हैं कोई। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स थे कि सर आपकी जो ये ट्रिक है वो फर्स्ट पेज पे ही लगती है, तो अभी हम रैंडमली निकालते हैं इसको। जैसे कि हमने अभी इसमें 6th पेज ओपन कर लिया है, इसमें से हमने रैंडमली कोई क्वेश्चन निकाल लिया। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे हमारी ट्रिक्स के साथ। जिसने भी ट्रिक्स नहीं देखी हैं स्टार्टिंग से ही कि हम कैसे करवाते हैं, तो स्टूडेंट जाके हमारी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकता है। जैसे कि इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, जोसेफ हेंजेलबर्गर, ए पायनियर इन इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, वंस रिमार्क्ड आई कांट डैश ए रोबोट बट आई नो व्हेन आई सी वन। कि मैंने डैश नहीं कर सकता मैं रोबोट को, आई नो वन, बट मैं जानता हूँ व्हेन आई सी वन, जब मैंने देखा था। आई कांट डैश ए रोबोट, क्या नहीं कर सकते हम रोबोट को। हमारी ट्रिक्स क्या है कि आपको क्या चेक करना है, सिमिलर वर्ड्स चेक करने हैं। जैसे इसमें क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है इसका, डी है। एंडिंग में इसका फर्स्ट लेटर क्या है, डी है। तो ट्रिक्स जो है किस किस में लग रही है, वो डिस्टिंग्विश और डिफाइन में। इन दोनों में से कैसे एक आंसर आएगा वो भी मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, आज फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, बाकी के ऑप्शंस देखने हैं। जैसे सेकंड ऑप्शन में हमारे पास क्या है, कंफर्म है, और थर्ड ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, किसी को एक्सप्लेन करना कोई भी चीज़, ये ऐसे नहीं ऐसे होती है। डिस्टिंग्विश और डिफाइन में हमारी ट्रिक लग रही थी। तो मोस्ट सिमिलर अगर आप देखते हो डिस्टिंग्विश और डिफाइन में से, बाकी के सेकंड और थर्ड ऑप्शन को भी देख के, तो कौन सा ज़्यादा बन रहा है, डिफाइन और एक्सप्लेन थोड़े सिमिलर से हैं। बट आपको पता है कि आंसर किस में से आएगा, या तो डिस्टिंग्विश या फिर डिफाइन, तो हम कौन सा लगा देंगे, डिफाइन। और एक और चीज़ बताई थी मैंने कि अगर ऐसे शॉर्ट पैराग्राफ आता है आपका रीडिंग में, तो आपको एक या दो आंसर आपको वहीं से मिल जाते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन, और यहाँ पे क्या है, डिफाइन ऑप्शन में, तो वहाँ से भी हमारा डिफाइन आ जाएगा। आगे नेक्स्ट वाला ब्लैंक करते हैं। व्हेन आई सी वन, इफ़ यू कंसीडर ऑल द डिफरेंट डैश पीपल। अगर आप कंसीडर करते हो सभी डिफरेंट डैश को, अभी आपके पास यूनिट्स है, मैकेनिज्म है, अभी आपके पास यूनिट्स है, मैकेनिज्म है, मशीन्स है और आइटम्स है, कि आप डिफरेंट आइटम्स या फिर डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट मैकेनिज्म या फिर डिफरेंट मशीन्स। ठीक है, हमारी ट्रिक्स जो है वो किस में लग रही है, फर्स्ट वाले में क्या है, यूनिट्स, सेकंड में मैकेनिज्म, थर्ड में मशीन्स, फोर्थ में आइटम्स। स्टार्टिंग का वर्ड हमें देखना है, उससे पता लगेगा कि आंसर कौन सा आएगा। फर्स्ट वाला क्या है, एम है, इसमें क्या है, एम है। तो ट्रिक किस में लग रही है, सेकंड और थर्ड्स में। मैंने ये भी बताया था कि 70% तक अगर आपकी जो ट्रिक है सेकंड और थर्ड ऑप्शन में लगती है तो मोस्टली थर्ड ऑप्शन आता है, बट 70% उसके चांसेस हैं। बाकी आपको लाइन को रीड करके थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है। रोबोट की बात हो रही है तो इसमें सही बात है, कौन सा आंसर आ जाएगा, मशीन से आ जाएगा। कि अगर आप डिफरेंट मशीन से ही बनेंगे ना रोबोट, तो सेकंड और थर्ड में ट्रिक लग रही थी तो हमने इसमें थर्ड ऑप्शन लगा दिया, डिफरेंट मशीन। पीपल डैश रोबोट्स, यू कैन सी दैट डैश करते हैं रोबोट्स को। असेंबल, क्रिएट, कॉल और फिक्स, इसमें भी देखो ट्रिक लग रही है सेकंड और थर्ड में, सी और सी। तो पीपल क्रिएट करते हैं रोबोट्स, या फिर पीपल उनको क्या बोलते हैं, रोबोट्स। इफ़ यू कंसीडर ऑल द डिफरेंट मशीन्स, तो पीपल उनको क्या बोलेंगे, रोबोट। सेकंड और थर्ड में ट्रिक लग रही थी तो हमने फिर से इसमें क्या लगा दिया, थर्ड ऑप्शन, पीपल कॉल रोबोट्स। You can see that there is a nearly impossible to come up with a dash definition। वो क्या बोल रहे हैं कि ये, और ये इम्पॉसिबल है कि वो डैश डेफिनेशन के साथ आए। अभी इसमें देखो ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसमें ट्रिक्स लग रही हैं। फर्स्ट वाला क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, सेकंड वाला क्या है, कॉम्प्रीहेंसिव है, थर्ड वाला यूनिक है, फोर्थ वाला क्या हो गया, सिंपल। इसमें क्या है, COMP, और सेकंड वाले में क्या है, COMP, कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन या फिर कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन।
तो ईज़िली वो कर पा रहे हैं उसको अंडरस्टैंड वगैरह, तो कौन सी हो जाएगी? कॉम्प्लिकेटेड तो कौन सी होएगी? जो डिफ़िकल्ट होती है। तो डिफ़िकल्ट तो है नहीं, इसमें साफ बताया हुआ है। इफ़ यू कंसीडर ऑल द डिफरेंट मशीन्स पीपल कॉल, क्या बोलते हैं उनको? रोबोट्स। तो सिंपल लैंग्वेज है, तो इसमें क्या आ जाएगा? कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन। एवरीबॉडी हैज़ ए डैश आइडिया ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ए रोबोट, कि हर एक के पास डैश आइडिया है। एवरीबॉडी यानी कि इसमें ट्रिक्स देखते हैं। चलो, फर्स्ट वाले में क्या है? सेम है, सेकंड में डिफरेंट है, थर्ड वाले में सिंगल है, फोर्थ वाले में क्या है? परफेक्टिव। देखो, सेकंड वाला ऑप्शन है डिफरेंट, लास्ट वाला है हमारे पास परफेक्टिव। वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया इनसे। और सेम का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज़ सभी सेम हो, और उसका अपोजिट क्या हो गया फिर? डिफरेंट हो। या तो अभी जो पीपल है उनके पास एवरीबॉडी, आप लगा लो मैं लगा लो, तो सभी के पास आइडिया होगा। जो कैसे होएगा? मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, आप कुछ अलग सोच रहे हो, तो सभी के पास आइडिया कैसे होता है? वो डिफरेंट ही होता है, सेम नहीं होता ना। आपने कुछ और सोचा, मैंने कुछ और सोचा, तो सेम थोड़ी होएगा। वो आइडिया तो डिफरेंट ही होएगा सभी का। तो हमारे पास क्या आएगा? एवरीबॉडी हैज़ ए डिफरेंट आइडिया। सभी सही है ना? एक और नेक्स्ट देखते हैं ट्राई करके। ओके, तो जैसे कि हमारे पास ये नेक्स्ट वाला ब्लैंक है, द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन कम्प्राइजेज द डिसीजन टू डैश। एक और ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अगर आपने वीडियो प्रीवियस हमारी देखी होंगी, या जिसने भी नहीं देखी है वो जाके चेक कर सकता है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैंने एक और चीज़ बताई थी कि अगर आपका जो ब्लैंक है वो 2 के बाद है, तो आपको क्या करना है? 2 से पहले वाला वर्ड देखना है। वो क्या है हमारे पास? डिसीज़न, यानी कि DE से स्टार्ट हो रहा है ना। अगर वैसा ही आपके पास ऑप्शन में भी है, तो चांसेस हैं 70 से 80% तक कि आपका राइट आंसर भी वही होएगा, डिसीजन टू डेलीगेट। और देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना डेलीगेशन, और ऑप्शन में भी डेलीगेट है, तो वहाँ से भी आंसर पता लग रहा है कि कौन सा आएगा? डेलीगेट। द ब्रीफिंग एंड फॉलो अप एट ईच ऑफ दीज पॉइंट्स डैश द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। ऑप्शन देखते हैं इसके। फर्स्ट वाला है अकाउंट, सेकंड वाला है आंसर, थर्ड वाला है अराइज, लास्ट वाला है एंटीसिपेट। ट्रिक देखो इसमें किस किस में लग रही है। अभी तक हमने इतने ब्लैंक सोल्व किए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि ट्रिक्स इसमें किस किस में लग रही है। जिसको पता है जल्दी से कमेंट करें वो। तो चलिए अभी बता देते हैं कि इसमें ट्रिक किस किस में लग रही है, आंसर और एंटीसिपेट में। एट ईच ऑफ दीज पॉइंट्स डैश द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। तो आंसर द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स या एंटीसिपेट, इसमें राइट क्या हो जाएगा? एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मीनिंग क्या होता है? एंटीसिपेट का आपका मीनिंग होता है कि आप किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे हो, तो आप जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या कर रहे हो? टाइम से पहले ही आप उसका अंदाज़ा लगा रहे हो। एंटीसिपेट द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। यू आर नॉट डेलीगेटिंग, फिर से यही वर्ड आ गया, डेलीगेटिंग द राइट टू परफॉर्म डैश। ठीक है, अभी यहाँ पे परफॉर्म था। ओके, राइट टू परफॉर्म डैश। ट्रिक देखते हैं इसमें क्या लगती है। ए प्लान, एन एक्शन, एन इनोवेटर। सेकंड और थर्ड में फिर से देखो ट्रिक लग रही है एन और एन। हमने क्या बोला था? ज़्यादा सिमिलर। आप देखते हो कि फर्स्ट और लास्ट में भी ट्रिक लग रही है। वो कैसी लग रही है? ए और ए कॉमन आ गया, बट क्या देखना हमें? जो ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हो जिसमें। इसमें क्या है? एन है, इसमें क्या है? एन है। एन एक्शन या फिर एन इनोवेटर। बट इन दोनों में से कौन सा आएगा वो आपको पता चलेगा बाकी के दो ऑप्शन देख के। फर्स्ट वाले में क्या है? प्लान है, लास्ट वाले में क्या है? मैनर है। तो अभी लाइन को आप थोड़ा रीड करो कि यू आर नॉट डेलीगेटिंग द राइट टू परफॉर्म डैश। क्या परफॉर्म करोगे आप? एक्शन या इनोवेटर? परफॉर्म तो एक्शन ही कर सकते हो कुछ ना कुछ, टू परफॉर्म एन एक्शन। आर डेलीगेटिंग द राइट टू मेक डिसीजन, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी डैश। बीच में भी ट्रिक लग रही है फिजिएबल और फ्लेक्सिबल। फिर से ट्रिक्स लग रही है ना इसमें भी, फिजिएबल और फ्लेक्सिबल। और दोनों में से कौन सा आएगा? बाकी के दो आंसर देख के कि कौन सा आएगा दोनों में से। इसमें भी क्या है? FIX, FLEX। तो ज़्यादा सिमिलर थोड़ा ये वाला बन रहा है। और वैसे भी अगर ये चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो, तो मैंने बताया था कि अगर सेकंड और थर्ड में ट्रिक लग रही है तो हम थर्ड ऑप्शन लगाते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे भी थर्ड ऑप्शन लगा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। फुल स्टॉप आ गई है और कुछ कंक्लूजन वगैरह ही बता रहा है इसमें। ओवरलैपिंग, ओवर एस्टिमेटेड, ओवरऑल, ओवर रीचिंग। एक और चीज़ मैंने बताई हुई है कि अगर आपके पास एक ही वर्ड है उसके साथ ही सब कुछ आ रहा है, ING आ गया, ED आ गया, सब कुछ आ गया। जैसे ओवरऑल, ओवरलैपिंग कर दिया उन्होंने, फिर ओवर का एस्टिमेटेड कर दिया, फिर ओवरऑल कर दिया, ओवर रीचिंग कर दिया। तो ऐसे में आपको क्या करना है? थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करके आना है। वैसे भी ये कुछ कंक्लूजन ही बता रहा है, कोई रिजल्ट ही बता रहा है कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी डेलीगेटिंग टास्क की। रिमेन विद यू, इट इज़ हेल्पफुल टू अदर्स इफ़ यू कैन प्रोवाइड डैश फीडबैक। कि अगर आप किसी को भी डैश फीडबैक दोगे तो वो दूसरों के लिए क्या रहेगी? हेल्पफुल। तो आपको कैसी फीडबैक देनी चाहिए दूसरों को? रिवार्डिंग, एडवांटेज,
कंस्ट्रक्टिव या सर्विसेबल। रिवार्डिंग का मतलब क्या हो गया कि आप उसकी फीडबैक से खुश हो और आपने उसको रिवार्ड कर दिया कुछ। सेकंड एडवांटेजियस हो गया। थर्ड वाला हो गया हमारा कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब आपको कुछ उसमें कमी लगी और आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, वो हो गया हमारा कंस्ट्रक्टिव। तो अभी इसमें बताओ आप कि दूसरों को कैसे फ़ायदा होगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दोगे जब भी फ़ायदा होगा ना। तो इसमें भी कौन सा आ गया हमारा थर्ड ऑप्शन। ट्रिक्स इसमें भी लग रही थी, स्टार्टिंग से नहीं देखा बट एंडिंग से देखते हो तो थर्ड और फोर्थ में ई और ई, तो वैसे भी कौन सा हो गया कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस। अगर बाय चांस आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी कोई ट्रिक नहीं लग रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको सिंपली वहाँ पे थर्ड ऑप्शन करके आना है। 50-50 चांसेस हैं आपका ठीक भी हो सकता है, आपका ठीक नहीं भी हो सकता, कि 100% बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। देखो सभी ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। जिस भी स्टूडेंट को ऐसी ही वीडियो चाहिए रीडिंग में कि कैसे हम रीडिंग शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ। जय श्री राम।